Very good morning, students. Welcome to all of you in our EVS class. Today, in EVS chapter 17, here comes a letter. We learn in this chapter, we read the journey of a letter. Okay? हमने एक लेटर की जर्नी इसमें पढ़ी कि लेटर को कैसे कैसे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो अपनी सही जगह पर रिसीवर को मिल पाता है। ठीक है, तो लेटर बच्चों कम्युनिकेशन संचार का एक माध्यम है। हम लेटर के थ्रू क्या करते हैं, अपनी बातें अपने दोस्तों तक, अपने घर वालों तक लिख कर सेंड करते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपने बात को, अपने थॉट्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं थ्रू लेटर्स। तो लेटर एक तरीके से क्या हो गया, संचार का माध्यम हो गया, कम्युनिकेशन का माध्यम हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आज हम। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि लेटर क्या होता है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। तो कम्युनिकेशन एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है ना। कम्युनिकेशन हिंदी में बोलते हैं संचार। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसकी वर्ड मीनिंग हम सोचते हैं कि वर्ड का मीनिंग क्या है। संचार मतलब सूचना, सूचना का संचार करना, एक जगह से दूसरी जगह तक उसका संचार करना, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर हम मीनिंग की बात करें। अब इसकी जरा डेफिनेशन हम लिखते हैं, तो सिंपल वर्ड में कम्युनिकेशन एक तरीके से मैसेजिंग को सेंड करना, किसी भी मैसेज को सेंड करना और मैसेज को प्राप्त करना। ये जो प्रोसेस होता है, हम अपनी बात को कहते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं, हम बोल के भी अपनी बातों को पहुंचाते हैं दूसरे तक, लिख कर भी पहुंचाते हैं, और लेटर्स के थ्रू, मेल के थ्रू बहुत सारे माध्यम हैं जिनके थ्रू हम अपनी बात को पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, किसी भी इंफॉर्मेशन देने का और उससे इंफॉर्मेशन लेने का जो भी प्रोसेस होता है, उसको ही हम बोलते हैं बच्चों कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कम्युनिकेशन इज, communication means sending मतलब भेजना, sending and receiving messages, that's it, बहुत इजी है। and receiving मतलब प्राप्त करना, messages मतलब किसी भी सूचना को भेजना और प्राप्त करना, यही तो कम्युनिकेशन है, इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये आंसर हो गया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, दैट्स इट। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा कि कम्युनिकेशन का एक्चुअल मतलब होता क्या है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम बढ़ते हैं, व्हाई डू वी कम्युनिकेट। अच्छा, कम्युनिकेशन का ये मतलब होता है मैसेज देना और मैसेज लेना, बट हम कम्युनिकेट करते क्यों हैं, हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आप एक भी दिन, अगर आप ये सोचो कि आज मैं पूरे दिन कुछ नहीं बोलूँगा, किसी को कोई एक्सप्रेशन भी दे दूँगा, तो आप पूरे दिन सोचिए आपका कैसा बीतेगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको अपनी मम्मा से बोलना है, लेकिन आज आपको बोलना नहीं है, आपको कुछ चाहिए लेकिन आपको बोलना नहीं है, और आपको एक्सप्रेशन भी नहीं दिखाने हैं, और आपको लिखकर भी नहीं किसी को कुछ बताना है। तो सोचिए आप कैसे अपनी बात को कहोगे कि मुझे ये खाना है, मुझे भूख लगी है, या फिर मुझे वहाँ जाना था। तो अब हम अपनी बात को कहने के लिए और दूसरे की बात को समझने के लिए ही कम्युनिकेट करते हैं, इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो कम्युनिकेट हम क्यों करते हैं, वाई डू वी कम्युनिकेट। We communicate to exchange our thoughts, our ideas, our feelings among others. Okay? हम अपनी बात को एक्सचेंज करने के लिए, एक्सचेंज मीन्स देने के लिए और लेने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए अपनी बात को, अपनी सोच को
कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेट करने का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता बच्चों, उसको लिख कर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। तो कम्युनिकेट हम क्यों करते हैं, आंसर क्या होगा, वी कम्युनिकेट टू एक्सचेंज our thoughts, comma, ideas, comma, feelings, etc. among others. दूसरे लोगों के साथ एक्सचेंज करने के लिए, क्या एक्सचेंज करने के लिए, हमारी सोच, हमारे आइडियाज़ और हमारी फीलिंग्स, ये चीज़ें एक्सचेंज करने के लिए ही हम कम्युनिकेट करते हैं। इट्स वेरी इजी। ओके, सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट विद एग्जाम्पल्स। आपको बताने हैं कि जो कम्युनिकेशन के मीन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके कितने टाइप होते हैं। तो बच्चों आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशंस के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। ओके, 3 टाइप्स होते हैं, 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आंसर लिखते हैं, इसका साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो आप आंसर लिखेंगे, देयर आर 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, 3 means of communication। अब कौन से 3 मीन्स होते हैं बच्चों, फर्स्ट है पोस्टल कम्युनिकेशन, पोस्टल कम्युनिकेशन। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम, इससे पहले इसको समझते हैं। पोस्टल कम्युनिकेशन बच्चों सूचना पहुंचाने का वो माध्यम जिसमें हम पोस्ट करके बाय पोस्ट हम किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं या किसी की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो पोस्ट क्या क्या करते हैं हम, लेटर हो गया, पोस्ट कार्ड हो गए, ठीक है। तो ऐसे कम्युनिकेशन का वो माध्यम जिसमें हम पोस्ट करते हैं वो हो गया पोस्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या आएंगे इसमें, लेटर, इनलाइन लेटर्स, इनलाइन लेटर आपने देखे होंगे बच्चों, जो एनवलप के साथ ही पीछे उसमें एड्रेस लिखने का सब कुछ पहले से ही छपा होता है और हमें अंदर साइड उसको अपने लेटर को लिखना होता है, फिर फोल्ड करके बस पेस्ट करके एड्रेस उसी में स्पेस दिया होता है, एड्रेस पिन कोड का स्पेस दिया होता है, सब कुछ फिल करके बस उसको पोस्ट करना होता है। तो उसको बोलते हैं इनलाइन लेटर्स। ये पहले के ज़माने के में आपने देखे होंगे, लेटर, इनलाइन लेटर और पोस्ट कार्ड्स, ये एग्जाम्पल है पोस्टल इंफॉर्मेशन पोस्टल कम्युनिकेशन के। ठीक है बच्चों, सेकंड होता है आपका बच्चों टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन, अब ये क्या होता है, आपको पता है कि हम आजकल ये पहले के ज़माने का यूज़ होता था सबसे ज़्यादा पोस्टल कम्युनिकेशन। आज के टाइम में आपको पता लगता है कि आज के टाइम में लेटर्स बहुत कम आते हैं हमारे घर में और हम भी बहुत कम लेटर्स सेंड करते हैं। बट आजकल का ज़माना क्या है, टेली कम्युनिकेशन का। इट मीन्स हम यूज़ करते हैं मोबाइल्स फ़ोन, कंप्यूटर का मैसेजिंग करने के लिए, या टेलीफोन से ही हम किसी को कोई बात कह लेते हैं या सुन लेते हैं, है ना। तो ये बहुत फास्टेस्ट मीन्स है टेली कम्युनिकेशन, ये आजकल हम यूज़ करते हैं। इसमें हम टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, राइट, फ़ोन्स के थ्रू, और ईमेल करते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू, इंटरनेट का यूज़ करते हैं और टेलीफोन भी करते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन कॉल्स भी करते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आ जाती हैं टेली कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल तो आप समझ ही गए होंगे क्या क्या होंगे, मोबाइल फ़ोन,
टेलीफोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, ये सारे माध्यम हैं टेलीकम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। थर्ड जो है हमारा लास्ट वन, वो है हमारा, फर्स्ट हो गया पोस्टल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, एंड द थर्ड वन मास कम्युनिकेशन, MASS मास। ये दो हमने पढ़े हैं बच्चों, ये दो आपको समझ में आ गए। पोस्टल कम्युनिकेशन जिसमें हम लेटर्स को, पोस्ट कार्ड को पोस्ट करके इंफॉर्मेशन देते हैं और पोस्ट करके ही कोई हम तक उसको पहुंचाता है। और टेलीकम्युनिकेशन हम फ़ोन कॉल्स करते हैं, हम ईमेल करते हैं, हम टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू। तो ये आते हैं सारे टेलीकम्युनिकेशन के में। अब आता है मास कम्युनिकेशन। अब बताइए, इसके अलावा भी हम किसी को और किसी माध्यम से सूचना पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। आपने देखा, आपको जानकारी किस किस से मिलती है? रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म्स, इन सब से भी हमें नॉलेज मिलती है ना, इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये भी कुछ ये भी माध्यम है इन्फॉर्मेशन लेने के और पहुंचाने के। तो ये किस में आते हैं बच्चों? मास कम्युनिकेशन। इसकी मेन जो विशेषता ये है बच्चों कि हम एक ही टाइम में, एक ही बार में कई सारे लोगों को, इवन पूरे वर्ल्ड को किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। आपको पता है ना, न्यूज़ चैनल में जैसे एक न्यूज़ आई और वो अचानक हम तक नहीं आती कि पहले मैं उसको सुनूंगी, फिर वो दूसरे घर की टीवी में आएगा, फिर वो थर्ड वन की टीवी में आएगा। ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है, न्यूज़ चैनल एक साथ सबके घर पे चलता है और पूरे वर्ल्ड में सब लोग एक न्यूज़ को एक साथ सुन लेते हैं, है ना। तो आपने देखा कि इसमें क्या होता है, एक ही बार में बहुत सारे लोग एक इन्फॉर्मेशन को एक साथ शेयर कर सकते हैं। वो किस में आते हैं? मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का वो माध्यम जिसमें हम एक ही साथ, एक ही बार में बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को हम नॉलेज या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल बताइए अब मुझे। रेडियो, टेलीविज़न और वेरी कॉमन एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, और मैगजीन्स भी होती है ना। मैगजीन्स भी से भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और बहुत सारे लोग एक साथ उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। मैगजीन्स। ओके बच्चों, तो ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस विद एग्जाम्पल्स। ओके, यहाँ तक आपको नोट करने हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स। आगे के क्वेश्चन आंसर्स कल करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।